प्यारे, इस संसार में जो भी आया है सब सुख के लिए परेशान है, सब सुख चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता तो आनंद है, लेकिन आनंद की अनुभूति उसको प्राप्ति हो नहीं पाती, सुख नहीं मिल पाता। क्यों? एक प्रसंग हम आपको सुनाते हैं कि एक परिवार था, बहुत ही सुंदर परिवार, पति पत्नी दोनों आनंद पूर्वक रहते थे। एक बेटा सुंदर, भगवान की कृपा से उनको एक संतान भी हो गई। अब और आनंद पूर्वक रहने लगे, खूब आनंद से जीवन बीतने लगा। अपना तीनों लोग, तीनों प्राणी सदस्य, तीनों सदस्य आराम से खाते पीते आनंद करते। बच्चे की पढ़ाई लिखाई परवरिश खूब सुंदर किया उसने, और बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके भगवान की कृपा से उसको सुंदर नौकरी भी मिल गई। खूब आनंद पूर्वक नौकरी करने लगा बेटा, अधिकारी वर्ग की नौकरी मिली उसको। धीरे धीरे अब शादी की चर्चा होने लगी, शादी भी उसकी हो गई, बहू भी सुंदर आ गई। अब बहू को लेकर के साथ कुछ दिन बाद बहू को लेकर के अपने जहां पर वो नौकरी जो ड्यूटी करते थे वहां पर लेकर के चले गए। प्रतिवर्ष संयोग से उनको पदोन्नति भी मिलने लगी, और पदोन्नति मिलते मिलते उनको और कहीं जगह भेजा जाने लगा। माता पिता कहते बेटा आ जाओ घर, लेकिन बेटा कहता कि माँ पिताजी क्या करूं, जीवन की बात है, इसलिए वो घर नहीं आ पाते, और दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं उनका तबादला होता रहता और सुंदर अपना नौकरी करने लगे, पत्नी के साथ रहने लगे। माता पिता हर बार कहते कि बेटा आप घर आ जाओ, नजदीक आ जाओ, अपने प्रमोशन को रोक दो, अब मत लो प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन में हर जगह तुम्हें कहीं न कहीं जाना पड़ता है। बेटा कहता पिताजी माताजी आप मेरे पास आ जाओ, वहीं आनंद से रहे सब लोग। लेकिन माँ को, पिता को घर की मोह माया इतनी सताती कि वहां घर से बाहर नहीं निकल पाते, बेटे के पास नहीं जाते, और यहीं पर अपना जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटा बहू उनसे दूर रहने लगी। वो भी वहां आनंद से रहते, और यहाँ ये लोग बेचारे भी आनंद से रहते, लेकिन बहू और बेटे का दुख तो हमेशा इनको सताता रहता। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया प्यारे कि वो उम्र काफी बीत गई और मृत्यु के नजदीक आने लगी, और चिंता उनको सताने लगी कि अब क्या करें, लेकिन कुछ नहीं, उनको हमेशा उसकी चिंता दुख उनको सताता रहता बेटे बहू का। और प्यारे जीवन बीत गया, समय गुजर गया, लेकिन सुख उनको मिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि चाह ऐसी थी कि बेटा कमाए भी, बढ़िया नौकरी भी करे, आनंद से रहे भी और सुख से रहे, तो दोनों चीज एक साथ मिलना मुश्किल होता है। उधर वो भी सुख से रहे, इधर हम भी सुख से रहे, बेटे और बहू का आनंद ले, ये बड़ा मुश्किल बात है। क्योंकि दोई न एक संग होई भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला। दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकता कि ठठा करके जोर से हंसे और गाल भी न भूले। तो इस प्रकार उनको ये सोचते ऐसा समय आया कि यहाँ से विदा होने का समय आ गया, लेकिन उनको सुख मिल नहीं पाया। सुख प्यारे चाहिए, अगर सुख की अनुभूति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें कुछ समय पश्चात जब हमारा ये निकल जाए समय कि हम अपने बेटे बहू को पढ़ा लिखा करके सुसज्जित कर दे, शादी विवाह संपन्न कर दे, उसके बाद तो कम से कम भगवान की शरण में आ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आनंद तो सिर्फ नारायण के पास ही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है
कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, अगर उनके चरणों में उनसे प्रेम करेंगे, उनसे प्रीति करेंगे, तभी तो सुख मिल सकता है। क्यों? क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम कर दास। सुखी तो सिर्फ राम का दास ही है, सेवक ही है, जो राम जी के, श्याम जी के चरणों में प्रेम करता है, जो उनसे चरणों से लगा हुआ है, सुख तो उसी को मिल सकता है। क्योंकि जिसके पास जो रहता है वही तो दे सकता है। उनके पास सुख है, सुख समुद्र है, उनसे हम अपना प्रेम लाभ बढ़ाएंगे तो सुख मिलेगा। और संसार में अपने आप को फैलाएंगे तो संसार के पास तो दुख ही है, वो दुख ही दे सकता है, सुख दे ही नहीं सकता। इसलिए सुख चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन आनंद पूर्वक बीते समय गुजरे। इसके लिए तो हमें परमात्मा प्रभु के चरणों से जब तक रति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, उनके चरणों से हम बंधेंगे नहीं, तब तक सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए प्यारे, अगर सुख चाहिए तो भगवान के चरणों से प्रेम करें। वो दंपति बेचारे धराधाम को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी ये आशा हमेशा बनी रह गई कि कब बेटा बहू हमारे साथ आए, हम लोग एक साथ रहे और सुख आनंद की अनुभूति करें। सोचते सोचते धराधाम को छोड़कर चले गए, लेकिन इसकी अनुभूति, सुख उनको मिल नहीं सका। तो कम से कम जब अपने कार्य से निवृत्त हो जाए, पढ़ा लिखा करके बच्चों को शादी विवाह से निवृत्त हो जाए, तब जो है, तब तो कम से कम भगवान के चरणों में लग ही जाना चाहिए। और उनके चरणों से जो लग गया प्यारे, उसे तो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति हो ही जाएगी। देखिए, मनु शतरूपा जी बहुत दिनों तक राज्य किए और अंत में उनके मन में ये विचार आया। क्या विचार आया? कि होई न विषय विराग। उनके मन में विचार आया कि होई न विषय विराग, भवन बसत भाचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। चौथे पल में उनको ये एहसास हुआ कि ये तो मेरा इतना जीवन निकल गया, व्यर्थ हो गया। भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो पाया, रति नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने बरबस अपने राज्य को, अपने बेटों को समर्पित करके दोनों पत्नी भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर चले गए। तो इसलिए यदि प्रेम, आनंद चाहिए, सुख चाहिए प्यारे, तो सुख तो सिर्फ भगवान के, परमात्मा के, नारायण के पास ही है, और कहीं सुख मिल नहीं सकता। सुख चाहिए तो उनसे के चरणों में, नाम रूप लीला धाम, इनमें से किसी में प्रीत लगाए तो धीरे 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 उसे जब प्रीत बढ़ जाएगी तो अपने आप सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।